अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किन किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। पहली चीज़ कि हुक्का, सिगार और सिगरेट, इनसे रोज़ा टूट जाता है। अगरचे धुआं हल्क तक न पहुंचता हो फिर भी रोज़ा टूट जाता है। और तंबाकू, पान को चबाने से भी रोज़ा टूट जाता है। अगर कोई गुटखा चबाता है, तंबाकू और टोबैको को चबाता है और वो हल्क के नीचे नहीं उतारता और उसको फेंक देता है तो क्या इससे रोज़ा टूट जाता है? तो हाँ, इससे भी रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि उनके छोटे छोटे अज्जा होते हैं वो हल्क के नीचे उतर जाते हैं। और दूसरी चीज़ कि शक्कर को मुंह में रखने से भी रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि शक्कर ऐसी चीज़ है जिसको मुंह में रखने से ही वो घुल जाता है, तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है। और उसके ज़र्रात, उसकी मिठास जो है हलक तक पहुँच जाती है। तो शक्कर को मुँह में नहीं रखना। लोग सोचते हैं कि मुँह में रखेंगे फिर बाहर फेंक देंगे तो रोज़ा नहीं टूटेगा। नहीं है, ऐसा नहीं करना। जानबूझकर ऐसा करने से रोज़ा टूट जाता है। और अगर दांत में कोई चीज़ फंसी हो, खाने के ज़र्रात वगैरह फंसी हो और वह चने के दाने के बराबर हो तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। और अगर उससे कम हो और बाहर निकाल कर कोई मुंह में डालता है, उसको हलक के नीचे उतारता है तो उससे रोज़ा टूट जाता है। और अगर मुंह से खून निकलता है और खून इतना ज़्यादा है कि थूक पर यानी लुआब पर गालिब आ जाता है तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। और इतना ख्याल रखिए कि उसको हलक के नीचे न जा पाए वरना रोज़ा टूट जाएगा। उसका मज़ा यानी उसका टेस्ट अगर हलक के नीचे महसूस होता है तो आपका रोज़ा टूट जाता है। और अगर कम है, कम मिकदार में खून है और मज़ा भी महसूस नहीं होता है और उसको बाहर फेंक देते हैं तो रोज़ा नहीं टूटता है। और ये बहुत जगह देखी जाती है कि लोग दांत उखड़वाते हैं, दांत में प्रॉब्लम होने की वजह से दांत को उखड़वाते हैं। तो रोज़ा में अगर कोई दांत को उखड़वाता है और खून निकलता है और वो हलक के नीचे चला जाता है तो रोज़ा टूट जाता है। तो इसीलिए एहतियात करें कि रमज़ान के महीने में आपको दांत नहीं उखड़वाना चाहिए। आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे रोज़े पे ख़तरा हो, यानी रोज़ा टूटने का अंदेशा हो। और ये मसला थोड़ा हया के ख़िलाफ़ है, लेकिन बताना ज़रूरी है। लोगों के इस्लाह के लिए बताना ज़रूरी होता है। अगर कोई चीज़ कोई शख्स पीछे के मकाम में डालता है और उसका एक हिस्सा बाहर है और एक हिस्सा अंदर है तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन अगर वो चीज़ जिस चीज़ को अपने मकान में डालता है, अपने प्राइवेट पार्ट के अंदर डालता है और उसमें अगर तरी है, अगर वो भींगा हुआ है तो उससे रोज़ा टूट जाता है। अगरचे पूरा हिस्सा ही नहीं, आधा भी गया और वो तर है तो उससे रोज़ा टूट जाता है। और यही हुक्म फ़र्ज़ के लिए भी है, औरत मर्द सब के लिए, आगे का मकाम हो या पीछे का मकाम हो। ठीक है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लाइन भी कट गई। खैर, मसला बताना ज़रूरी है। आप सुन लें कि अगर कोई शख्स अपनी उंगली को अपने प्राइवेट पार्ट के अंदर डालता है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन अगर वो तर है यानी वो उंगली भींगी हुई है तो उससे रोज़ा टूट जाता है। सुभान अल्लाह, लाइट आ गई। ये बहुत इम्पोर्टेंट मसला है कि अगर कोई शख्स अगर मर्द, मैं मर्द की बात बता रहा हूँ, अगर मर्द अपने प्राइवेट पार्ट में पानी या फिर तेल को डालता है या फिर कोई दवा ही डालता है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। और अगर यही काम औरतें करती हैं, यानी औरत अपने प्राइवेट पार्ट शर्मगाह में तेल या फिर कोई पानी को डालती है तो इससे रोज़ा टूट जाता है। और वज़ू करते वक्त लोगों के साथ ये होता है कि वो कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं। तो अगर नाक में पानी इस तरह डालते हैं कि वो दिमाग तक पहुंच जाता है तो रोज़ा टूट जाएगा। और अगर कुल्ली इस तरह करता है, गरगरा करता है, उससे हलक तक पानी चला जाता है तो रोज़ा टूट जाता है। और अगर उसको याद ना हो कि मैं रोज़े से हूँ और उस वक्त अगर वो नाक में पानी डालता है जिससे दिमाग तक पहुँच जाता है और कुल्ली भी करता है, गरगरा भी करता है, उसकी वजह से वो हलक के नीचे भी पानी चला जाता है और उसको याद नहीं कि मैं रोज़ा हूँ तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन रोज़ा अगर याद है कि मैं रोज़ा हूँ फिर भी वो गरगरा करता है जिसकी वजह से पानी हलक तक चला जाता है, या फिर नाक में पानी डालता है जिसकी वजह से दिमाग तक पानी पहुँच जाता है तो इससे रोज़ा टूट जाता है। ठीक है। अगर कोई इस हालत में सोया हुआ है कि उसका मुँह खुला हुआ है और कहीं से पानी टपकता है और उसके मुंह में चला जाता है तो क्या इससे रोज़ा टूटता है या नहीं? तो सुने, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। अगर आप इस हालत में सोए हुए हैं, अगर नींद में है और किसी ने आपके मुंह में डाल दिया, ठीक है, आपने नहीं डाला, किसी ने और ने भी डाल दिया, फिर भी आपका रोज़ा टूट जाएगा। या फिर कहीं से पानी टपकता है और आपके मुंह में हल्क में चला जाता है तो रोज़ा टूट जाता है। तो इस तरह सोए, एहतियात करके सोए कि कहीं से ये ना हो कि आपके मुंह में या फिर पानी या फिर खाना या फिर कोई चीज़ आपके मुंह में चली जाए जिसकी वजह से आपका रोज़ा टूट जाए। किसी और के थूक को अगर आप पी लेते हैं, घोट जाते हैं, अपने मुंह में लेते हैं तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। ऐसा होता है ना कि आप कहीं खड़े होते हैं, किसी ने कहीं और फेंकता है लेकिन उसके छींटे भी पड़ जाते हैं और आपके हलक में चले जाते हैं, आपके मुंह में चले जाते हैं तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है। और आपका थूक
आपका थूक भी अगर आप बाहर निकाल कर फिर अगर अपने अंदर लेते हैं, फिर अपने मुंह में ले लेते हैं, तो इससे रोज़ा टूट जाता है। जो पहले से अंदर है उसको अगर आप निगलते तो उससे रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन अगर उसको बाहर निकाल कर फिर अगर मुंह में रख लेते हैं तो उससे रोज़ा टूट जाता है। और अगर कोई धागा यानी कोई रस्सी, कोई धागा इस तरह है जिसमें रंग लगी हुई हो, तो रंग लगी हुई हो और वो उस धागे को अगर आपने मुंह में रखते हैं और उससे आपका थूक भी रंगीन हो जाता है, उसका असर आपको मुंह में महसूस होता है, तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। इन बातों को भी ख्याल रखें, किसी भी रंगीन चीज़ को मुंह में रखने से बचें जिससे आपका रोज़ा टूट जाए। और ये बारहा देखा जाता है कि सुई में धागा रखने के लिए, उसमें घुसाने के लिए, उसमें पैसाने के लिए कभी कभी ये होता है कि इंसान अपने मुंह में उसको अच्छी तरीके से उसको शेप देते हैं। शेप देने के बाद उस सुई में डालते हैं। तो क्या इस तरह करने से रोज़ा टूटता है या नहीं? तो इस तरह करने से रोज़ा नहीं टूटता है। अगर सुई में डालने के लिए कोई इस तरह का धागा है, जिसमें इस तरह की रस्सी है जिसमें कोई रंग नहीं लगी हो, कुछ नहीं है, वो सादा सिंपल है, तो उसको मुंह में रख करके अगर उसको तर करते हैं, शेप दे करके धागे में सुई में डालते हैं, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन अगर धागे में कोई रंग लगी हो या फिर कोई रुतूबत, अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो मुंह में रह जाती है, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। इंसान का आंसू अगर मुंह में चला जाता है तो उससे भी रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता है? तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। इतना ख्याल रखें, उसकी भी कंडीशन है। अगर एक या फिर 2 कतरा मुंह में जाता है तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। अगर ज़्यादा जाता है जिसकी वजह से पूरे मुंह में अगर नमकीन महसूस होता है तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। अगर 1-2 कतरा है तो इसकी रियायत है इस्लाम में, इससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन ज़्यादा है जिसकी नमकीन पूरे मुंह में अगर महसूस होता है और उसको निगल जाते हैं तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। और पसीना भी नमकीन होता है तो पसीने का भी यही हुक्म है। अगर पसीना 1-2 कतरा मुंह में जाता है किसी भी वजह से, उसकी नमकीन मुंह में अगर महसूस होता है और पूरे मुंह में अगर महसूस होता है तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। अगर नहीं महसूस होता है तो रोज़ा नहीं टूटता है, उसको आप बाहर फेंक दें, ये बेहतर है। अगर मर्द अपनी बीवी को बोसा लेता है शहवत के साथ और मुबाशरत करता है और गले लगाता है और इस वजह से अगर उसका इंजाल हो जाता है यानी वो नापाक हो जाता है, तो इससे उसका रोज़ा टूट जाएगा। और अगर बोसा भी लेता है, गले भी लगाता है और इंजाल नहीं होता है तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। और अगर इसके अपोजिट देखें, यानी औरत ने मर्द को छुआ, यानी बीवी ने अपने शौहर को छुआ, गले लगाया, किस किया, बोसा लिया और इस वजह से अगर शौहर को इंजाल हो जाता है तो इससे शौहर का रोज़ा नहीं टूटता है। और अगर मर्द अपनी बीवी को छूता है और कपड़ा इतना ज़्यादा मोटा है जिसकी वजह से कपड़े की गर्मी जो महसूस नहीं होती है, ये नहीं पता चलता, जिससे शहवत लाहिक नहीं होता, लेकिन फिर भी इंजाल हो जाता है, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। यानी कपड़ा मोटा पहनी हुई हो बीवी और शौहर उसको छूता है और गर्मी महसूस नहीं होती, उसकी जिस्म की जो गर्मी होती है वो शौहर को महसूस नहीं होती, फिर भी इंजाल होता है, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। और अगर किसी ने जानबूझकर कई किया और उसको याद है कि मैं रोज़े से हूँ, फिर भी वो कई करता है, उंगली डालकर हो या फिर जिस तरह हो, उसको याद है कि मैं रोज़े से हूँ, तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। अगर मुंह भर कई होता है तो उसका रोज़ा टूट जाता है। और अगर मुंह भर कई नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है जो मुंह भर नहीं होता, तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। और किसी ने बिला इख्तियार कई किए, यानी उसने कई किया, ठीक है, और मुंह भर कई होता है और उसने जानबूझ करके फिर उसको वापस मुंह में ले लेता है, यानी पेट के नीचे उसको निगल लेता है, तो उससे रोज़ा टूट जाता है। अगर थोड़ा बहुत है, ठीक है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है, यानी थोड़ा बहुत कई होता है, उसने कस्दन कई नहीं किया, थोड़ा बहुत कई किया, हो जाता है। कभी कभी इतना ज़्यादा खाने की वजह से कई हो जाता है, तो अगर उसने जानबूझकर कई नहीं किया, तो अगर उसमें से अगर थोड़ा ही कई होता है, जानबूझकर भी नहीं किया लेकिन थोड़ा कई हुआ और उससे अगर अंदर ले लेता है, चला जाता है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन अगर जानबूझकर नहीं किया और भर मुंह होता है, यानी बहुत ज़्यादा कई होता है और उसमें से अगर चने के दाने के बराबर भी अगर कोई जानबूझकर के अंदर ले लेता है, तो उससे रोज़ा टूट जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे मसाइल है जिससे रोज़ा टूट जाते हैं। जाते जाते एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई शख्स जानबूझकर अगर किसी रोज़ादार के सामने खाता है, तो उससे हुक्म है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। यानी इतना अल्लाह और उसके रसूल इतना ज़्यादा नाराज़ होता है ऐसे लोगों से जो रोज़ादार के सामने कसदन जानबूझकर खाता है, तो ऐसी गलती से बचे। और भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है, जो हुक्म है ये नहीं करना, वो नहीं करना, इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में बताएंगे आपको। तो अगर इनमें से कोई मसला आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।